बिल्कुल, फ़र्ज़ नमाज़ के बारे में इतना है, बिल्कुल। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है किसी की नमाज़ छूट गई, सफ़र में गलती से, तो उसका रोज़ा कबूल नहीं हुआ। हुँ, या आपकी बात ठीक है, कुछ लोग वाक़ई सख्ती करते हैं, हुँ, कि आपने तरावी नहीं पढ़ी, हुँ, हुँ। तो आपका रोज़ा भी नहीं रोज़ा भी इसमें फिर बेसिकली शेब ये भी तो हुक्म होगा ना कि आप पैचेज़ में रखें। मतलब कि रमज़ान के रोज़े आप जितने रख सकते हैं पैचेज़ में वो रख लें। फिर उसके बाद आफ्टर द रमज़ान आप पैचेज़ में फिर अपने रोज़े 30 आपने मुकम्मल जितने भी हैं 29 या 30 आपने मुकम्मल करने फ़र्ज़ हैं। ऐसा ही आपने है। बहुत प्यारी बात की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे। हुँ, अक्सर मतलब गार हिरा में आप देख लें क़याम नबूवत से पहले भी क़याम करते थे और क़याम में क्या इबादत होती थी। हुँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जैसे बात की पूरा मंथ भी क़याम किया। हुँ। और उसमें समहाउ शुएब एक इत्तिकाफ़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इससे लिंक होता है। क्यों होता है लिंक? क्वेश्चन है वो ये है कि इस दुनिया में चाहे जितने भी लोग हैं, वो सब नबी पाक की सुन्नत से इस्तिफ़ादा हासिल करें, हाँ। क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है, वो एक मजमुआ है। हुँ, कुरान मजीद भी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी ही है। है, बिल्कुल, ज़िंदगी ही है। बिल्कुल। तो हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो हमें आइडिया होगा। हुँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब वो जाते थे तो नीचे चल रहे होते थे तो वो नीचे झुक के जाते थे क्योंकि उनके पाँव से कोई कीड़ा-मकोड़ा भी दब के मर ना जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो, चाँद नज़र आ गया है और अब से एक रमज़ान की प्रिपरेशन सारी स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाएँगी, तरावियाँ, बहुत मज़ा आने वाला है। रमज़ान में भी और इस पॉडकास्ट में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान की जो फ़ज़ीलत हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या-क्या रूटीन होनी चाहिए ओवरऑल जितना भी है कि रोज़ेदारों के लिए किस-किस चीज़ों का रिवार्ड है और इबादत के बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट जोड़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम क्या कि वो रमज़ान के बारे में क्या कहा करते थे और टोटल आपको मज़ा आने वाला है और हर लिहाज से आपको एन्जॉयमेंट होगी और ख़ास करके आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं आप उनसे पहले वाकिफ़ हैं। उन्होंने शब बारात या शब मेराज का मेरे ख़्याल में पॉडकास्ट किया था। मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त शुएब सलीम की, तो सीधा आपको उनके पास लेके चलते हैं। शुएब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद खैर हो रमज़ान मुबारक, की। आपको भी मुबारक हो। बिल्कुल जी, खैर मुबारक और जो हमें देख रहे हैं, उन सबको तमाम अहले ईमान वालों को, सबको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक। ठीक है। शुएब रमज़ान एक बड़ा खूबसूरत महीना है। इसमें अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि मैं आपकी हर एक बात जो भी आप दुआ करेंगे, जो भी आपकी नीयत है, मैं उसको कबूल करता हूँ क्योंकि ये मंथ ही ऐसा है। एक यूँ कह लें कि वैसे तो अल्लाह पाक हर इंसान के इशारत से भी ज़्यादा करीब हैं। लेकिन एक इस मंथ की एक ख़ास एक रहमत है कि अल्लाह पाक में इस मंथ में शैतान बंद कर देते हैं और रहमत ही रहमत बरसती है पूरा इस मंथ में। तो एक तो इसके बारे में बताएँ और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इसको आप मर्ज करके बता दीजिएगा कि आपकी रूटीन क्या होगी रमज़ान की? अच्छा, रमज़ान जो है ना, वो तमाम महीनों में अफ़ज़ल है हुँ, सबसे। ये महीना तो इतना रहमतों वाला है, इसमें ना दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हुँ, हैं और सिर्फ़ जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हर तरफ खुशियाँ ही खुशी होती हैं और रोज़ेदारों के लिए तो वैसे खुशी हैं, हुँ, नेमतें हैं, इनामात हैं। हुँ, ठीक है, तो बेसिकली रमज़ान को हमें एक खुशी के साथ मनाना चाहिए। हुँ, हुँ, ठीक है, मतलब हमें इसका इस्तकबाल जो करना हुँ, चाहिए, हुँ, वो बहुत वेलकमिंग करना हुँ, चाहिए। हुँ, तो एक हदीस मुबारका भी है, मैं उसकी रिवायत बता देता हूँ आपको। हुँ, हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है हुँ, हुँ, कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि क्या कहते हैं, एक महीना ऐसा भी आने वाला है, जो तमाम महीनों से अफ़ज़ल होगा हुँ, और वो शबान के बाद आएगा। हुँ, हुँ, और अगर तुम उस महीने को पाओ, हुँ, तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है उसके रोज़े रखना हुँ, और ज़िक्र अज़कार करना, हुँ, रात में क़याम करना। तो हुँ, इससे हमें इस चीज़ का वो मिलता है, दिया मिलता है कि रोज़े तो रखना फ़र्ज़ है हुँ, और आपको रात में भी ज़िक्र हुँ, अज़कार हुँ, या आप क़याम जैसे हुँ, हुँ, नमाज़ वग़ैरह, आप कोई भी इबादतें करना हुँ, चाहें, हुँ, तो ये इबादतें करना हुँ, ये मस्ट है आपके लिए ना। हुँ, हुँ, तो मतलब मेरा तो यही कहना है कि हर किसी को रोज़ा रखना चाहिए। हुँ, अगर कोई जैसे मरीज़ हैं या जिनको डॉक्टर्स ने मना किया है, तो उनके लिए भी बताया गया। देखें, इस्लाम में आसानी है। हुँ, दीन जो है वो आसानी का नाम है। बिल्कुल। लोगों ने सख्ती खुद से बना लिया। हुँ, अब जैसे कोई मरीज़ है, हुँ, हुँ, वो अगर रोज़ा नहीं रख रहा, हुँ, तो वो किसी और को रोज़ा रखवा दे। हुँ, वैसे तो वो कोशिश करे, अगर बाद में वो पूरे कर सकता हुँ, है, हुँ,
तो वो करे। करे पूरे। अगर वो नहीं कर सकता, हुँ। जैसे शुगर के मरीज होते हैं, हुँ। वो नहीं रख सकते, हुँ। डॉक्टर्स उनको मना करते हैं, हुँ। क्योंकि अगर उनका शुगर लो हो लो गया, हो गया। खुदा ना खास्ता, हुँ। वो उनकी डेथ का बाइस बन हुँ। सकता है। इसमें फिर बेसिकली शुएब ये भी तो हुक्म होगा ना कि आप पैचेज़ में रखें। मतलब कि रमज़ान के रोज़े आप जितने रख सकते हैं पैचेज़ में वो रख लें। फिर उसके बाद आफ्टर द रमज़ान आप पैचेज़ में फिर अपने रोज़े 30 आपने मुकम्मल जितने भी हैं 29 या 30 आपने मुकम्मल करने फ़र्ज़ हैं। जैसे नमाज़ के बारे में पूछा जाता है, वैसे ही रमज़ान के रोज़ों के बारे में पूछा जाएगा कि आपको दिया रमज़ान आप नहीं रख सके, आपकी मजबूरी थी। लेकिन उसके बाद जब आप रख सकते थे तब आपने नहीं रखे, फिर उस पे भी पकड़ाई हो सकती है। देखो नबी पाक ने ये फरमाया ना, जिसने पाया रमज़ान को, हुँ। रमज़ान के मंथ को, और तब भी रोज़े नहीं रखे, हुँ। तो उससे बड़ा जहन्नुमी कोई नहीं है। हुँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंडीशंस आ हुँ। जाती हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स मना कर देते हुँ। हैं हुँ। कि आप रख ही नहीं सकते हुँ। हुँ। रोज़ा, तो उस पे फिर उस तरह से नहीं है, हुँ, फ़र्ज़ नहीं मतलब है, कि कहने का मकसद आपका ये है कि जब आपकी जान पे बन जाए। जान पे पड़ जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आप फिर? तो आप किसी और को रखवा दें। हुँ, ये नहीं है हुँ, कि आप हुँ। बिल्कुल ही बरी और ज़िम्मा हो गए, हाँ, हाँ। आप बरी और ज़िम्मा नहीं है, हुँ, आप किसी और को रखवाएँ सही रोज़े। है। अपनी जगह पे 40 बंदों को हुँ, आप हुँ, रोज़ा रखवाएँ, हुँ, उनके वो कराएँ, हुँ। सैर-ओ-इफ़्तार कराएँ उनकी बिल्कुल, आप, बिल्कुल। तो आपको उसी तरह अल्लाह पाक सवाब देंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। बिल्कुल बख्शने वाला है। और शुएब एक इस रमज़ान की इस मंथ की बड़ी एक खूबसूरत बात ये है कि आप जितनी जगहों पे नज़र दौड़ाएँगे, आप इवन अंधेरे में भी देखेंगे ना, आपको एक रौनक नज़र आएगी। बेसिकली जो ये मंथ है ना, ये है ही सुकून का मंथ। बिल्कुल। इबादत में भी मज़ा आता है इंसान को, रोज़े रख के भी मज़ा आता है। आम दिन में रोज़ा रखना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है इंसान हुँ, के लिए ना, हुँ, नफ़ली रोज़ा रखना। हुँ, लेकिन आपने देखा होगा रमज़ान में पता भी नहीं चलता हुँ, रोज़ों का, हुँ। और अच्छे से गुज़र जाते हैं, और बिल्कुल। इबादत में मज़ा आ रहा होता है। आप हुँ, तरावियाँ पढ़ रहे पढ़ रहे होते होते हैं, हैं। कोई दुरूद शरीफ की, आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो। आपने मेरी रूटीन के बारे में पूछा था, हुँ, हुँ, तो मेरा भी यही है कि जैसे ही क्या कहते हैं वो सहरी कर ली, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा-सा कुरान मजीद की तिलावत कर ली, उसके बाद सो गए, आपने नमाज़ पढ़ी, मेरा भी यही सीन है, नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर जो असर से मगरिब का टाइम होता है, उसमें आप दुरूद शरीफ पढ़ लो, आप हुँ। और चीज़ें पढ़ लो, आप रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं तरावियाँ, मैं तरावियाँ पढ़ता होता हूँ, अच्छा, और पूरी माशाअल्लाह अच्छी तरावियाँ बात है। पढ़ता हूँ, और ये पढ़ना मतलब सवाब भी है यार, आप कुरान मजीद को आप सुन रहे हो, बिल्कुल। आप आप इबादत का काम कर रहे हो आप, तो तरावियाँ पढ़नी चाहिए। तरावियाँ पढ़नी चाहिए। अच्छी बात है तरावियाँ पढ़ते हैं, इसका बहुत सवाब है। इतना सवाब है कि अगर आपको पता चल जाए मैं शायद उसके फ़िगर नहीं मुझे पता। अगर आपको पता चल जाए तो आप कभी तरावियाँ ना छोड़ो, बिल्कुल, इसके बहुत सवाब है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे ना सिर्फ़ एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि चीज़ें रेनफ़ोर्स की जाती हैं। हुँ, अब समहाउ क्या ऑब्वियसली है कि जो लोग रोज़े रखते हैं, वो कहते हैं तरावी पढ़ी? हुँ, बंदा कहता है नहीं। नहीं, देखो रमज़ान के रोज़े रखे, तो आपने तरावियाँ नहीं पढ़ी, आपका रोज़ा इनकम्प्लीट है। हुँ। बेसिकली इसके बारे में कोई हुक्म नहीं है ऐसा, ठीक नहीं, है? नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, नहीं, कोई हुक्म नहीं है कि आपने मतलब तरावियाँ नहीं पढ़ी तो आपका रोज़ा कबूल नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी की कोई ना कोई नमाज़ भी छूट गई, कोई गलती से कोई, या नहीं पढ़ पाया, कुछ भी, उसका ये मतलब नहीं है कि उसका रोज़ा टूट गया। मैं ये फ़र्ज़ नमाज़ की बात हुँ, कर रहा हूँ, और फ़र्ज़ नमाज़ की अहमियत आपको पता पता है है। कि आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, आप बीमार हो, तो आप बैठ के पढ़ो, बिल्कुल, बैठ के नहीं पढ़ सकते, आप लेट के पढ़ो, लेट के लेट के नहीं पढ़ो। पढ़ सकते, इशारों से पढ़ लो। अगर आप समहाउ आपकी नमाज़ कज़ा भी हो गई है, तो आप अगली नमाज़ के साथ पढ़ लो उसको। बिल्कुल, फ़र्ज़ नमाज़ के बारे में इतना है। बिल्कुल। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है किसी की कोई नमाज़ छूट गई, सफ़र में गलती से, तो उसका रोज़ा कबूल नहीं हुआ। हुँ, ये आपकी बात ठीक है, कुछ लोग वाक़ई सख्ती करते हैं, हुँ, कि आपने तरावी नहीं पढ़ी, हुँ, हुँ। तो आपका रोज़ा भी नहीं रोज़ा हुआ। भी नहीं। बाकी अगर हमने क्या देखना है, हमने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना बिल्कुल। है। ठीक है, उन्होंने रात में क़याम किया भी और नहीं भी किया। हुँ, ठीक है ना, ये हुँ, लोगों को दिखाने के लिए ही था। हुँ। तो बेसिकली ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ, ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ। अच्छा। मतलब एक इमाम, हुँ, आगे इमाम होगा, हुँ, पीछे लोग सुनेंगे, हुँ, हुँ, ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया। हुँ। और ये, मतलब ये आप कह सकते हो कि वेल प्रेज़ेंट किया। हाँ जी, मतलब एक एक क्या कह सकते हैं, पहले तो मतलब जो अपनी तरावी कहीं पढ़ रहा है, कोई हुँ। कहीं पढ़ रहा है, एक इमाम है, इज्तिमाई आप कह सकते हैं। इज्तिमाई, आपने सही, सही वर्ड सही, सही, यूज़ सही। किया, ऑर्गेनाइज्ड वे में हुँ। इज्तिमाई तरीके से नमाज़ हुँ, कराई हुँ, गई। हुँ, हुँ। तो उसमें से कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, कोई हुँ, बात नहीं। हुँ, आप पढ़ें, ना पढ़ें, हुँ। आप कुरान ही सुन रहे हैं ना, बिल्कुल। कोई गलत काम तो नहीं करने हुँ, गए आप। और अगर आप किसी
तरह नहीं कर सकते, आपके घुटनों का मसला है या हुँ, हुँ। आपको और कोई काम है, दुनियावी काम है, हुँ, कुछ हुँ। भी, तो आप ना पढ़ें, कोई हुँ, गुनाह की बात नहीं है। आप सही है, अपनी फ़र्ज़ नमाज़ पूरी करें, सही आप है, अपने रोज़े पूरे करें। सही है। शुएब 3 अशरे होते हैं हुँ, रमज़ान के। एक रहमत का होता है, बिल्कुल, एक मगफ़िरत का होता है, एक निजात का, सॉरी दोज़ख से दोज़ख निजात। से निजात का। इन तीनों अशरे में एक स्पेसिफ़िक नहीं, या आप कह लें कि एक अच्छी इबादत कौन-कौन सी होती हैं, कि अशरा वाइज़ अगर हम चलें कि पहले अशरे में हम ऐसी इबादत कर लें, दूसरे में ऐसी कर लें, तीसरे में ऐसी कर लें, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। देखिए, इबादत तो जो है सारी इबादत अल्लाह के लिए हुँ, हैं। आप जो भी करते हैं इबादत आप अल्लाह के लिए करते हैं। बेसिकली हाँ, आप तस्बीह पढ़ सकते हैं। हुँ, आप रहमत पहले अशरे में आप रहमत की तस्बीह पढ़ लें, हुँ, दूसरे अशरे में आप अस्तगफिरुल्लाह, आप मग़फ़िरत की, हुँ, फिर हुँ, निजात की, हुँ, अपनी हुँ, निजात की। बेसिकली ये आपकी इबादत हैं। हुँ, हुँ, आप अगर अगर आप पहले अशरे में भी अगर आप निजात की अगर आप दुआ माँग रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं नहीं है। है, वो तो अल्लाह माफ़ करने हुँ, वाला है, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को हाँ, थोड़ा-सा रिलेट कर दिया जाता है हुँ, कि पहला और वाक़ई ऐसे ही है, पहला अशरा रहमत का ही है। हुँ, तो बेसिकली आप जो जितने भी अपनी इबादत और जितने भी अपने वो हैं, वो उस चीज़ से ढालें। अब वो रहमत किसकी तरफ से होगी? वो अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुल, से होगी ना रहमत। बिल्कुल। तो आप वो रहमत कब आएगी? हुँ, ये क्वेश्चन है ना, हुँ, रहमत तभी आएगी जब आप रोज़े रख रहे हैं, आप हुँ, इबादत कर रहे हैं, बिल्कुल, वो रहमत अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल पूरे नाज़िल मंथ ही होगी, हुँ, ठीक है? ये नहीं है कि पहले अशरे के बाद दूसरे अशरे में ख़त्म हो जाएगी, ऐसी है। लेकिन नहीं है। हुँ, लेकिन फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़रातों के बारे में भी ज़िक्र किया। बिल्कुल। आपको कुरान मजीद में आयत भी मिलती है, हुँ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हुँ, कि अगर तुम ऐसी रात को पाओ तो वो लैलतुल क़द्र की रात कदर की होगी। रात होगी। और उसमें आप कोई दुआ आपकी रिजेक्ट नहीं होती अगर हुँ, किसी ने वो पा ली पा लिया, लैलतुल कद्र, उससे खुशनसीब इंसान कोई नहीं होता। बिल्कुल। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने लैलतुल कद्र को पाया, हुँ, अब ये अल्लाह और उनको पता है बिल्कुल, कि उन्होंने पाया वाक़ई नहीं पाया। बस उस रात की कुछ निशानी है, निशानी है वो वो। मैं आपको बता देता बताएँ, हूँ। बताएँ। वो रात आम रातों से ठंडी रात होती है, वेल अच्छा, प्लेज़ेंट आप बोल सकते हैं। ये अच्छा। नहीं है कि हवाएँ चलने लग जाएँगी, हुँ, हुँ, सर्दी लगने, वो वेल प्लेज़ेंट होगी, हुँ, हुँ, सुकून आएगा उस रात में। हुँ, हुँ, और आपको महसूस होगा कि जो दरख्त हैं ना वो हुँ, झुके हुए हैं, हुँ, हल्की-हल्की बारिश आ रही होगी, हुँ, दरख्तों से खुशबू आ रही होगी, ठंडी ह हवाएँ चल रही ठंडी होंगी। हवाएँ चल रही होंगी, वेलकमिंग बेसिकली सारा कुछ वेलकमिंग होगा सिनेरियो। अच्छा, इसमें एक और निशानी भी मेरे ख़्याल में शायद मुंसलिक होती है कि उस रात में कुत्ते भी नहीं भौंकते। वो ऐसी प्लेज़ेंट और वेलकमिंग और काम वाली रात होती है कि इवन जानवर भी ख़ामोश हो जाते हैं। जानवर भी खामोश हो जाते हैं। ये मतलब समहाउ हो भी सकता है ऐसा, समहाउ नहीं भी हो सकता, मतलब मुझे इस चीज़ पे नहीं है इतना हुँ। आइडिया नहीं है कि वाक़ई कुत्ते उस रात भौंकते हैं या नहीं, नहीं, नहीं वो भौंकते। भौंकना बंद कर देते हैं। भौंकना बंद कर देते हुँ, हैं। ये मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये अच्छा। कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। हुँ। हर कोई खुश होता है। मतलब कहने का मकसद आपका ये है कि एक रमज़ान की खुशी है, वो तो एक और रमज़ान की बिल्कुल। मिलती है आपको। जो एक लैलतुल कदर की खुशी होती है, या उस रात की एक खुशबू होती है, एटमॉस्फेयर होती है, वो रमज़ान से हट के होती है। आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं हट के नहीं होती, मतलब वो एक चीज़ को एम्प्लीफाई कर देना जैसे। अच्छा, ठीक वो है। बेसिकली बढ़ा देती है उस चीज़ सही को, है। बूस्ट कर ताक देती है। बूस्ट कर देती है। सही है। आप आप तो इबादत कर रहे हो, आप जी। रमज़ान पूरा हुँ, रमज़ान ही कर, बिल्कुल। आपने ताक रात पाई, हुँ, आप डबल कर दो इबादत। हुँ। आप लैलतुल कद्र को पाने की कोशिश करो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मिलेगी नहीं, हुँ, आपको पाना पड़ेगी, आपको ढूँढना पड़ेगा। आप हुँ, बैठो, आप जाके ज़िक्र अज़कार करो हुँ। और और कहते हैं कि और आपकी नियत भी हो इस चीज़ की, बिल्कुल, बिल्कुल। तब ये होगा। बिल्कुल, और कहते हैं कि ताक़रात अगर आप कोई भी ताक़रात हो, मतलब ताक़रातें 21, 23 इस 21, तरह करके 23, है ना, 21, 23, 25, 25, 27, 27, 29, 29 बिल्कुल। तो कहते हैं कि इस ताक़रात में आप कोशिश करें कि सिरातो तस्बीह लाज़मी सलातो पढ़ें, तस्बीह ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि कौन-सा दिन उसका सॉरी लैलतुल क़द्र का है, बिल्कुल। ठीक है? वो ये 21, 23, 25, 27, 29 5 दिन हैं। हुँ, 5 रातें हैं। इन 5 रातों में से किसी न किसी एक रात में तो वो होगी ना लैलतुल कद्र। तो आपकी जो वो एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट बताई जाती है, किताबों में है, शायद मैं भी भूल रहा हूँ, कि उतनी रातों का आपको सवाब मिलता है, अगर आप सिरातो तस्बीह लैलतुल कद्र वाली रात में पढ़ते बिल्कुल, हो। बिल्कुल ठीक है बात। ठीक है? क्योंकि लैलतुल कद्र जो बेसिकली है, उसकी जो रातें हैं, ताक रातें, वो तो बूस्ट कर रही हैं, आपकी बूस्ट कर रही इबादत हैं। को ही बूस्ट बिल्कुल, करेंगी। बिल्कुल। अगर आप गुनाह कर रहे हो, गुनाह को बूस्ट गुनाह कर को देंगी। बूस्ट कर रही हैं, बिल्कुल।
और अगर आप गुज़ार ही इबादत में रहे हो, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह, आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप जो है ना क्या कहते हैं रोज़े तो रखते आ रहे हैं, तो रोज़े रखते आ रहे हैं, आपने इबादत को एम्प्लीफाई कर दिया, बिल्कुल, बूस्ट कर दिया, तो आपको बिल्कुल। सवाब भी डबल मिलेगा। हुँ, तो ये इन चीज़ों को मतलब आपको पाने की कोशिश करनी चाहिए, आपके दिल में चाहत होनी चाहिए। हुँ, जिसके दिल में चाहत ही नहीं है, उसको क्या मिलेगी लैलतुल कद्र की बिल्कुल, रात? बिल्कुल, अगर आपके मेरे दिल में कद वो है, क्या कहते हैं, चाहत है, हम बैठे इबादत ही इसीलिए कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये चीज़ नज़र आएगी, जिस चीज़ की इतनी अहमियत है। हुँ, अल्लाह ताला की खुशनबीदी हमें हासिल होगी, बिल्कुल, क्योंकि जो लैलतुल कद्र हर किसी को नहीं मिलती, नहीं मिलती, हर बिल्कुल, ईमान वाले को भी नहीं नहीं मिलती। मिलती। ये चंद खुशनसीब लोग होते हैं, जिनको ये मिलती है, और अल्लाह जिन्हें फैज़याब करना और चाहे। उसमें समहाउ शोएब एक इत्तिकाफ़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इससे लिंक होता है। क्यों होता है लिंक? क्वेश्चन है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मंथ भी इत्तिकाफ़ में बैठे, 10-10 दिन के एतबार से भी मंथ में बैठे। तो ज़ाहिर है नबियों को तो पता चल जाता है ना, ख़ास करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सल्लल्लाहु अलैहि अफ़ज़ल पर्सनैलिटी, वसल्लम उनको कोई भी तो नहीं। ऑब्वियसली पता होगा कि कौन-सा एक स्पेसिफ़िक दिन होता है जिसमें ताक़रात होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली इत्तिकाफ़ का कॉन्सेप्ट ही इसलिए रखा कि ये ताक़रात आखिर के 10 दिनों में मिलती है, कोई भी एक दिन होता है। इसलिए इत्तिकाफ़ का कॉन्सेप्ट भी इसलिए है कि 10 दिन का जो इत्तिकाफ़ है वो इसलिए होता है कि आप इबादत करें। मोस्टली लोग कोशिश करें तक कि इत्तिकाफ़ में बैठें, कि इत्तिकाफ़ में बैठते हो ना तो आप दुनिया से हट के परे हो जाते हो। घर का कोई काम नहीं होता, आपने बस बैठ के इबादत करनी है। और फिर जब आप इबादत करते हो, हर रात में आपका क़याम होता है मस्जिद में, तो आपको ऑटोमैटिकली लैलतुल कदर मिल जाएगी, क्योंकि आप हर दिन जब इबादत करोगे, किसी न किसी एक दिन तो लैलतुल कदर होगी ना। तो आई थिंक ये इसलिए इत्तिकाफ़ का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही आपने है। बहुत प्यारी बात की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे। हुँ, अक्सर मतलब गार हिरा में आप देख लें, क़याम नबूवत से पहले भी क़याम करते थे, और क़याम में क्या इबादत होती थी। हुँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जैसे बात की, पूरा मंथ भी क़याम किया, हुँ, और जैसे 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 5 दिन, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को, मुसलमानों को, अहले ईमान वालों को हर तरह से ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका सिखाया, बिल्कुल। और हमें अल्लाह ताला हमें उनकी सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक अता करे, हम आमीन। सबको। जितने भी मुसलमान हैं, इस दुनिया में चाहे जितने भी लोग हैं, वो सब नबी पाक की सुन्नत से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आमीन। क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है, वो एक मजमुआ है। हुँ, कुरान मजीद भी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी ही है। है, बिल्कुल, ज़िंदगी ही है। बिल्कुल। तो हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो हमें आइडिया होगा। हुँ, तो क़याम वाली आपने बहुत प्यारी बात की, जब तक हम क़याम करेंगे नहीं, नहीं क़याम करेंगे। का मतलब क्या है? रातों में जागना, जागना, इबादत करना। बिल्कुल, जब आप सो जाएँगे, आपको क्या ख़्वाब में नज़र आएगा? नहीं, बिल्कुल। ये तो नहीं है। हुँ, आप क़याम कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, इत्तिकाफ़ में बैठे हैं, हुँ, दुनिया से अलग हो गए आप। अलग हो गए। आपके माइंड में सिर्फ़ इबादत, इबादत है। हुँ, आप इबादत कर रहे हो, दिन-रात। आप ये नहीं देख रहे रात है या दिन है, आप रात में बैठे, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये उन लोगों को मिलेगी जो क़याम कर रहे होंगे, हुँ, और क़याम कौन लोग करते हैं ज़्यादा? वो इत्तिकाफ़ वाले इत्तिकाफ़ करते वाले हैं। करते हैं। खुशनसीब वो लोग होते हैं ज़्यादा, हुँ, वो कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं, हुँ, वो उसके बाद रोज़ा भी रख रहे हैं, वो हुँ, उनकी एक नमाज़ भी क़ज़ा नहीं हो रही है, हुँ, ठीक है? सारी मतलब वो दुनिया से कट ऑफ हो चुके कट हैं, ऑफ तो सवाब भी उनका ज़्यादा है। अफ़ज़ल में बढ़ गया। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि इत्तिकाफ़ का कांसेप्ट इससे भी आया है, हुँ, कि क्या कहते हैं, ये जो लैलतुल कद्र की रातें हैं, तो आप क़याम करें, इत्तिकाफ़ में बैठें, तो आपको बिल्कुल, बिल्कुल। लैलतुल कद्र बेसिकली मिलेगी। आप ना इत्तिकाफ़ में शोएब अल्लाह पाक के मेहमान बन के जाते हो ना, बिल्कुल, और जो बंदा अल्लाह पाक का मेहमान बन के गया है, क्या अल्लाह पाक उसको नहीं, खाली हाथ भेजेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं, कितनी नवाज़ेंगे। खूबसूरत बात है ये शोएब, बहुत प्यारी बात की कि आपने। अल्लाह पाक का मेहमान बन के जाते हो आप, और मेहमान आप उस ज़ात का बनने जा रहे हो जिसने दुनिया बनाई। तो आप अगर क़याम करते हो रातों में और अल्लाह की रज़ा के लिए दुआएँ माँगते हो, इत्तिकाफ़ियत से मैं कहता हूँ दुआ मँगवानी चाहिए हर बंदे को, कि वो उस वक़्त ऐसी सिचुएशन में है कि अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल करेंगे। तो इत्तिकाफ़ में गाइज़ आप लोग जितने भी हैं, कोशिश करें कि इत्तिकाफ़ में बैठें। लेडीज़ हैं वो घर बैठ सकती हैं, मर्द जितने भी हैं वो कोशिश करें कि 10 दिन के इत्तिकाफ़ में बैठें और वो मस्जिद में जाकर बैठें। बहुत सवाब है, आप अल्लाह का मेहमान बन के जाते हो और अल्लाह आपको खाली हाथ भेज दे, मैं नहीं मानता इस बात को। और आप दिल खोल के दुआएँ माँगे और आप झोली भर के ल लेके आते हैं वहाँ से सब कुछ, और लोगों में फिर वो बाँटते हैं।
बहुत एक बड़ा उसका वसी कंसेप्ट है। अच्छा, ठीक है शुएब, बैक टू द पॉइंट के रमज़ान की फ़ज़ीलत पे बात हो रही थी। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है शुएब, वो ये होती है कि ठीक है आप रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मंथ में जो एक आई थिंक एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भूख प्यास लगना, ठीक है? भूख प्यास लगना हर बंदा मतलब जब ये फ़ील करता है तो एक माइंड में साइकोलॉजिकली आता है कि यार वो लोग भी तो होंगे इस दुनिया में जिनको पेट भर खाना 3 टाइम का नहीं मिलता। तो एक उसका एलिमेंट आ गया। फिर आप जब रमज़ान में इफ्तारियाँ करवाते हो, गरीब लोगों का ख़्याल रखते हो, इसका एक जो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने रमज़ान में निकाल के दिखाया कि आपने गरीब-गुरबा लोगों को याद रखना है, ख़ास करके इस मंथ में। तो उसके बारे में बताएँ? देखें, रोज़े का ना मैं पहले इस तरह कंसेप्ट बयान करूँगा, ये है बेसिकली सेल्फ कंट्रोल। हुँ, आपको अपने ऊपर कंट्रोल, रोज़ा रख के आपको ये पता चलता है ना आपका अपने ऊपर कंट्रोल है या नहीं। बिल्कुल, वरना खाना-पीना कोई गुनाह का काम तो नहीं है, ये नहीं। तो हलाल है। हुँ, आप 11 महीने आप हराम से बचते हो, हुँ, बचते हैं ना? हुँ, और रमज़ान में आप जो है ना क्या कहते हैं, आप हराम को छोड़ो, आप हलाल से भी रुके हुए, हुँ, कंट्रोल किया हुआ। हुँ, आप खाना-पीना नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। इंसान के अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, हुँ, है ना? हुँ, हर इंसान ही हुँ, हैवान है, हुँ, कहते हैं ना, हुँ, हैवान के लिए क्या ज़रूरियात हैं? खाना, पीना, छत, ये चीज़ें वो करते, बिल्कुल, ये चीज़ें तो हम भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम रमज़ान में खाने-पीने से रुक जाते हैं, हुँ, क्यों रुक जाते हैं? हम इसलिए रुक रुक जाते हैं, अल्लाह की खुशनवीदी के लिए हम अपने आप को रोक रहे हैं, हम बिल्कुल, अपना सेल्फ कंट्रोल देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मतलब सेल्फ कंट्रोल अल्लाह ताला हमारा देखना चाह रहे हैं हुँ, कि ईमान वालों का कितना अपने ऊपर कंट्रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वो मेरे अहकामात पे रुकते हैं? हुँ, हुँ, अब जहाँ अल्लाह ताला फरमा दे थम जाओ, तो वहाँ थम जाओ। समझो। बिल्कुल, खाने-पीने से हम रुक गए, हालाँकि बिल्कुल। गुनाह का काम तो नहीं है नहीं, खाना-पीना। आप आम दिनों में जिस टाइम मर्ज़ी खाओ, आप रमज़ान में खाओ, बिल्कुल, रोज़े के साथ। बिल्कुल, कितनी इस चीज़ का गुनाह भी डबल होगा, बिल्कुल, और जो लोग आपके साथ होंगे, आपके सर्कल, वो आपको गलत बंदा बिल्कुल। समझेंगे। वो कहेंगे देखो यार ये तो गलत काम कर रहा हुँ, है। खाना-पीना कौन-सा गलत काम है? हुँ, तो ये कांसेप्ट आप मेरा समझें? हुँ, तो बेसिकली यही बात है कि रोज़ा रख के आप अल्लाह ताला को मनाते हो और हराम चीज़ों के अलावा आप हलाल से भी रुकते हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, और हमें अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे रोज़ा आमीन, रखने की, आमीन। और रोज़ा रखना सब पे फ़र्ज़ है, बिल्कुल। और ये चीज़ें फ़र्ज़ और होंगी। शुएब, अभी आपकी जो आप जो बात कर रहे थे ना, मेरे माइंड में एक चीज़ आई है। रोज़ेदार की जो मुँह से एक आती है भूख प्यास की, हुँ, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है एक तो। हुँ। दूसरा, जब अल्लाह पाक ना इस मंथ में इतना खुश होते हैं इंसानों से, अपने बंदों से इतना खुश होते हैं कि आपके सामने दस्तरखान सजा हुआ है, नित नए लवाज़मात पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए वो तब तक नहीं खाएगा जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। और ये बात अल्लाह पाक शैतान को दिखाते हैं कि देख, मेरा बंदा मेरी वजह से जब तक मैं नहीं कहूँगा ये नहीं खाएगा। ये बेसिकली कंट्रोल ही है ना, हाँ, वही ना, आपके सामने खाने के लिए पड़ा हुआ है, आपने 12-14 घंटे आपने भूख बर्दाश्त की, बर्दाश्त की, और आप कर रहे हो बर्दाश्त, और आपके आपके सामने खाना सामने बन पड़ा रहा है है। शुएब चीज़ें बिल्कुल, और आप नहीं खा रहे, बिल्कुल, आप नहीं खा आप रहे, नहीं ये खा रहे। ये अल्लाह ताला की खुशनवीदी के लिए है बिल्कुल। सब कुछ, और और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल कि, जेन्युइन और बात। रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं कि शैतान कैद हो गया हुँ, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, हुँ, जिनका हिसाब मतलब वो जो जल रहे होते हैं दोज़ख में, हुँ, हुँ, जिनके ऊपर क्या कहते हैं, मतलब उनको एक तरह से मुशक्कत दी जा रही होती है, ये मतलब जल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी रोक दिया जाता है। हुँ, सिर्फ़ बरकत स्टार्ट हो जाती है, और क्या कहते हैं, और खुशियाँ खुशियाँ हर तरफ, और हर किसी को ये खुशियाँ मनानी चाहिए। बिल्कुल। और समहाउ इसका एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो लोग रमज़ान में जिनकी डेथ होती है, तो हुँ, वो इसके बारे में मैंने सुना है कि वो बख्शे-बख्शाए हैं। हुँ, इनको सीधा जन्नत में भेजा जाता है क्योंकि आप ऐसे एक मंथ में डेथ हुई है आपकी जिसमें रहमत है, जिसमें ना अज़ाब का ज़िक्र होगा, जिसमें ना अज़ाब रोक लिया जाता है। आज़ाब हर रोक लिया जाता हर है, बिल्कुल, बंदे पे जो भी मर चुका होता है उस पे अज़ाब रोक रोक लिया बिल्कुल। जाता है। तो क्या ये वाक़ई मतलब जेन्युइन है कि जो बंदा रमज़ान में जिसकी डेथ होती है तो वो बख्शा-बख्शाया है, उसका हिसाब नहीं होगा? समहाउ इस चीज़ से एग्री कर सकते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, ये महीना ही इतनी बरकतों वाला है। हुँ, मतलब आप किसी को कोई चीज़ समझाना चाह रहे हुँ, हैं, हुँ, आप किसी चीज़ की अहमियत बताना हुँ, चाह रहे हुँ, हैं, तो आप उस चीज़ को आप एक बताने के लिए, एक बयान करने के लिए आप कहेंगे कि हाँ यार, इस मंथ में अगर
कुछ भी हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है या कोई भी इस तरह का नागान या आफत आ जाती है, तो वो बख्शी जाएगी वो चीज़ ना, हुँ, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला ने सिर्फ रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। तो सही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो फोत होता है इस मंथ में और क्या कहते हैं वो बख्शा जाएगा, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। सही है। और रमज़ान में शुएब जो ख़ास करके ये तहज्जुद वाला टाइम होता है, इसके बारे में आपका क्या एक ओपिनियन है कि जो ये तहज्जुद के टाइम जो ये सहरी से पहले और जो 12 बजे के बाद जो एक टाइम होता है जो तहज्जुद का आम दिनों में इसके बारे में बड़ा एक फ़ज़ीलत वाला टाइम कहा जाता है, तो रमज़ान में इसको क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको स्टार्ट में भी यही बात बता रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते थे, हुँ, रात के टाइम, तो इबादत वग़ैरह करते थे, तो तहज्जुद पढ़ना ये तो सवाब के काम है। हुँ, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप इबादत कर रहे हो, नफ़ली नमाज़ पढ़ रहे हो आप, तो ये एक तरह से एक इबादत में आ जाएगा। तो रमज़ान में एम्प्लीफाई हो रही हैं चीज़ें, बूस्ट हो रही हैं। तहज्जुद में जैसे आम दिनों में सवाब है, रमज़ान में डबल सवाब हो जाएगा। अच्छा शुएब एक और बड़ी एक फ़ज़ीलत वाली बात है इस रात की सॉरी इस रमज़ान के मंथ की कि जन्नत के दरवाज़ों की ऑब्वियसली कैटेगरी बनी हुई है। जो रमज़ान के रोज़े रखता है, वो कौन से दरवाज़े से एंटर होगा? आपने बहुत अच्छी बात की और जन्नत के बेसिकली 8 दरवाज़े हैं। हुँ, 8 दरवाज़े, पहला जो है वो जो नमाज़ पढ़ते हैं हुँ, हुँ। सलात, हुँ, हुँ। ठीक है? दूसरा दरवाज़ा जो है वो बाबुल जिहाद, अच्छा, जिहाद जो करते हैं। तीसरा दरवाज़ा ऐसे जो सदका देते हैं। सही है। चौथा जो है जो आपने ज़िक्र किया बाबुर रेहान, अच्छा। बाब अर-रेयान, हुँ, हुँ। ठीक है? ये जो दरवाज़ा खोला जाएगा, ये सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए खोला जाएगा। अब हुँ, आप देखें हुँ। कितनी बड़ी अहमियत की बात है कि आपने रोज़े रखे और बिल्कुल, आप जन्नत में दाखिल हो गए। बिल्कुल। आपके ऊपर एक के बाद एक दरवाज़ा खुलता जा रहा है। हुँ, आप नमाज़ आपने पढ़ी, आपने ज़कात दिया, आपने हज, आपने मतलब रोज़ा रखा, ठीक है? आपका एक के बाद एक दरवाज़ा खुलता जाता हुँ, है। हुँ, जो भी आपने काम नहीं किया वहीं आप रुक जाएँगे, हुँ, रुकावट हो हुँ, जाएगी। हुँ, हुँ। तो ये बहुत ही मतलब एक आप बोल सकते हैं कि कितनी फ़ज़ीलत वाली बात है बिल्कुल, कि जन्नत के दरवाज़े खोले जाएँगे रोज़ेदार बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। एक एक अचीवमेंट है रोज़ेदार के लिए ये, कि वो एक स्पेसिफ़िक दरवाज़े से और उस दरवाज़े से सिवाय रोज़ेदार के और कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल, अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि नबी पाक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि क्या कहते हैं कि जो आपका रोज़ा और कुरान मजीद ये आपकी निजात का बाइस भी बनेंगे। हुँ, अल्लाह ताला से आपकी निजात के लिए बात करेंगे, दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह इस बंदे ने, तेरे बंदे ने ये तेरी खातिर ये भूखा प्यासा रहा, हुँ, तू इसको बख्श दे। बख्श दे। इसी तरह कुरान मजीद के बारे में भी है कि ये क़याम किया इसने हुँ, कि तू इसको बख्श दे। बख्श दे। अब आप देखो, आप सहरी के लिए उठते हो, आप क़याम करते हो, आप हुँ, तहज्जुद पढ़ रहे हो, आप तरावियाँ पढ़ रहे हो, हुँ। तो रहमत ही रहमतें हैं। और सबसे बड़ी बात कि शोएब ये तो हो गया अल्लाह के लिए। अब अल्लाह के लिए अगर आप उसकी अवामुन्नास का ख़्याल रखो, गुड डीड्स करो, अच्छे मतलब के अमल करो, लोगों का ख़्याल रखो, रहमत का मंथ है ना इवन लोगों के लिए भी रहमत बनो और अपने से जो छोटे जैसे ये कीड़े-मकोड़े हो गए, इनके लिए भी रहमत बनो। अब जैसे फ़र्ज़ करो कि आपके सामने या कोई कीड़ा-मकोड़ा कोई भी जा रहा है, हमारे यहाँ क्या होता है मसल दिया जाता है, मैं खुद करता था, मैं भी कहूँ, मैं खुद मुझे उलझन होती थी, मैं मसल देता था। फिर मुझे पता चला कि इन हमें अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया गया ना कि हमें इन पे एक फ़ोक़ियत आप कह लें कि थोड़ा-सा है। तो इनका भी ख़्याल रखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब वो जाते थे तो नीचे चल रहे होते थे, तो वो नीचे झुक के जाते थे क्योंकि उनके पाँव से कोई कीड़ा-मकोड़ा भी दब के मर ना जाए। बहुत अच्छी बात की आपने। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़मीन पे भी अकड़ के ना चलो, हुँ, बिल्कुल, तुम्हारा इस चीज़ का भी हिसाब हो सकता है। बिल्कुल। कीड़े-मकोड़े तो दूर की बात है, आप अकड़ के भी नहीं चल सकते। ठीक है, अल्लाह ताला को ये चीज़ें नहीं पसंद। हुँ, आप झुकते किस लिए हो नमाज़ में? बिल्कुल इसलिए क्या झुकते ये हो। इसीलिए झुकते हैं ना, आपने अल्लाह के आगे अपने आप का सर ख़म कर दिया है। हुँ, आपने सब कुछ सौंप दिया अल्लाह ताला को। आपने अपना सर झुका दिया। अल्लाह ताला को झुके हुए लोग पसंद हैं। बिल्कुल, झुके हुए जो मतलब आजिज़ी वाले, बिल्कुल, तकवा वाले, जिनके दरमियान तकवा ज़्यादा है। नबी बिल्कुल। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका जो भी होगा ना, किसी गोरे को अजमी पे किसी को हुँ, कोई फ़ोकियत नहीं है, आपको तकवा पे है। बिल्कुल। तो आपको इन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। और आपने एक और बात की थी कि हमें जो है ना क्या कहते हैं वो
हमें ये भी एहसास करना चाहिए, जैसे भूखे प्यासे हुँ, का भी हमें एहसास करना चाहिए। हुँ, हमें तो दिन-रात खुराक मिलती है, मिलती हमें है। तो अच्छी खुराक जिन्हें नहीं मिलती। अब आप फ़लस्तीन को देख लें, हुँ, वहाँ के लोगों पे खाना रोका हुआ है और कितने ज़ुल्म और सितम चल रहा है। बिल्कुल, आप कश्मीर को देख लें, बिल्कुल। तो ये चीज़ें उन पे चल रही हैं। हमें एहसास होना चाहिए हुँ, कि उन लोगों पे कैसे वो भूख बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल, और हमें इस मंथ में, रमज़ान के महीने में, वैसे तो हर मंथ में ही चैरिटी करनी चाहिए। इस मंथ में चैरिटी ज़्यादा कर ज़्यादा कर देनी देना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, आपको अपना दस्तरख़्वान वसी कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैंने जब से बचपन से होश सँभाला है, मेरे वालिद साहब ने दस्तरख़्वान को वसी कर दिया, बिल्कुल, रमज़ान में हमेशा। बिल्कुल, जितने बंदे हैं, मुलाज़िम वग़ैरह जो भी, इन शॉर्ट जो भी बंदे, हमने उनके साथ बैठ के दस्तरख़्वान पे खाना खाया है। बिल्कुल। और ये अच्छी बात है, उससे उन्हें खुशी मिलती है। हमें खुशी मिलती है और आपको भी खुशी मिलती है हुँ, कि क्या कहते हैं, इकट्ठा इस्लाम जो है, दीन जो है, वो आपको इकट्ठा करने का हुँ, नाम है। बिल्कुल, आप सारे इकट्ठे हो जाएँ दीन के बिल्कुल, नाम पे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ये जो क्या कहते हैं, ये कुफ़ार वग़ैरह हैं, हुँ, हुँ, ये बेसिकली इकट्ठे हुए पड़े हैं। हुँ, आप आज के दौर में हुँ, देखें, हुँ, ये इकट्ठे हुए पड़े हैं अहले ईमान वालों के अगेंस्ट। हमें भी बिल्कुल, इकट्ठा होना पड़ेगा मुसलमानों को। बिल्कुल। और हमारे पास ये बहुत अच्छा मंथ हमें मिला है रमज़ान का, हमें इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। सब हुँ, भाइयों को इकट्ठे हो जाना चाहिए और क्या कहते हैं, अपने दस्तरख़्वान को वसी करना चाहिए। बिल्कुल। और शुएब इस मंथ में एक अहद आप भी करें, मैं भी करूँ और हमारे देखने वाले हैं, वो भी सारे अहद करें कि मुसलमान हमने सिर्फ़ रमज़ान के हद तक नहीं बनना। हमने इसको बिल्कुल, आगे भी कंटिन्यू रखना है कि हम ये समझें कि अगले 11 महीने भी रमज़ान है। बुरे कामों से बचें। हमारे माइंड में ये हो कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें इसका डबल सवाब मिलेगा, अल्लाह खुश होंगे। जब हम बुरा काम करेंगे तो अल्लाह पाक नाराज़ होंगे, उसका गुनाह भी हमें डबल मिलेगा। तो ये अगर आप माइंडसेट रखकर चलो, तो आपके लिए 11 मंथ रमज़ान है। 11 मंथ ईज़ी है और हमें मतलब ये रमज़ान आए ही, मतलब ये मंथ आए इसीलिए रमज़ान का, ताकि हम सबक हासिल कर सकें। हुँ, भूख-प्यास हमने बर्दाश्त की, हुँ। हमने इबादत अपनी की, डबल इबादत की। चलें, आप डबल नहीं कर सकते, आप उतनी तो करें जितनी फ़र्ज़ है आप पे। फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ बिल्कुल, चीज़ें तो करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। तो काफ़ी लोगों, ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए 12 के 12 मंथ रमज़ान की तरह। हुँ, काफ़ी लोग नफ़ली रोज़े भी रखते हैं। हुँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे। बिल्कुल, अगर कोई उनकी सुन्नत पे अमल करता है, तो वो अफ़ज़ल है, अफ़ज़ल अफ़ज़ल है। तरीन बंदा है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो नहीं करता उसके लिए ये नहीं है कि वो गुनहगार हो गया, लेकिन ये है कि वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा शख़्स वही होगा जो नबी पाक की सुन्नत पे अमल करके आया होगा। हुँ, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी-सी देखनी चाहिए और बिल्कुल। इस चीज़ पे अमल करना चाहिए। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन शुएब उसके बाद फिर हम पॉडकास्ट इख्तिताम करते हैं। मेरे से स्किप हो गया था, मैं बेसिकली पहले पूछना चाह रहा था, रमज़ान जो वर्ड है, इसके इटसेल्फ मीनिंग क्या है? अच्छा, रमज़ान का बेसिकली जो एक कांसेप्ट लिया जाता है, वो कुरान मजीद जो नाज़िल हुआ, वो रमज़ान के मंथ में ही हुआ। एक रमज़ान की ये भी बरकत में आ सकता है। और रमज़ान का मेन, आप अगर हाइलाइट्स करें कुछ पॉइंट, तो मतलब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए, वही लेके आए और फरमाया, तो वो बेसिकली जो था वो रमज़ान का मंथ ही था। हुँ, और रोज़ा रखना, ये आपको पता है, सबको पता है कि इस्लाम के 5 सतून हैं, हुँ, ठीक है? उसमें आप ये देख लें कि रोज़ा जो है, वो रोज़ा उन 5 पिलर्स में आता है। हुँ, तो अगर हम मेन चीज़ों को हाइलाइट्स करने बैठे रमज़ान की, तो बरकतें हो गई, कुरान मजीद नाज़िल हुआ, आप पे रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, तो ये चीज़ें जो है ना, क्या कहते हैं, वो हाइलाइट करना लाज़मी है। और बेसिकली ये मंथ जो है, ये आपकी निजात के लिए भी है। सही है। इसमें आप अपने गुनाह को धो सकते हो, हुँ, आप अपने गुनाह को जला सकते हो, हुँ, गुनाहों को जला सकते हो। अगर आप इसका इस्तिलाही मतलब लेना चाहें, हुँ, तो आप इसका ये भी मतलब ले सकते हो कि हुँ, आपने रमज़ान का महीना पाया और उसमें आपने अपने गुनाहों को बख्शवा दिया। हुँ, तो रमज़ान के कई मतलब निकलते हैं इस चीज़ हुँ। से। इसी पे मुझे एक हदीस याद आ गई। हदी अहादीस है मेरे ख़्याल में, शायद या मैंने कहीं सुना था कि कोई अब शायद मैं भूल रहा हूँ, बस उसका आपको मैं बता देता हूँ कि कहा क्या था। वो ये कहा था कि अगर आपने रमज़ान का महीना पाया और आपने उसमें अपने गुनाह ना बख्शवाए, तो इसमें आपकी अपनी बदबख्ती है। बिल्कुल, तो इसी को फिर आगे कंटिन्यू करके अब पॉडकास्ट एंड करते हैं। ये मैंने बताना था आपको। तो शुएब, मज़ा आया आपके साथ। आपने बड़ी ब्रीफली अच्छी नॉलेज दी और बड़ा सुकून से, और आपने बड़ा तहम्मुल से चीज़ें बताई, और अच्छी बात है
नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज फैलाना चाहिए और ताकि हमारे आने वाली नस्लें इस नॉलेज को सुनकर संवरें। तो गाइज़ ये था हमारा पॉडकास्ट रिगार्ड्स रमज़ान की फ़ज़ीलत। इसमें हमने कोशिश की कि हम जितना हो सकता है अपने नॉलेज के एतबार से आपको बताएँ और आपको अच्छा गाइड करें। अब गाइज़ हमारे जो आगे पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे दज्जाल पे भी और याजूज माजूज पे भी आपको देखने को मिलेंगे और आगे फिर हम सॉरी इमाम मेहदी पे भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे, वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग आप करिए, शेयर कीजिए वीडियो ताकि और हमारे व्यूवर्स जितने भी हैं वो आएँ और वो देखकर इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए, नई खूबसूरत से पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।